जब आमिर खान काम से लौटकर घर पर रोते थे, ये बॉलीवुड की एक मशहूर कहानी बन गई। फिल्म जगत में, खासकर भारतीय सिनेमा में, आमिर को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि महान सितारों में से एक माना जाता है। वह भारतीय सिनेमा के सितारों के स्टार हैं और इसका कारण ये है कि उनकी अधिकांश फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों की सूची में हैं। लेकिन एक समय आमिर खान कला से संन्यास लेना चाहते थे और इसका कारण क्या है? फिल्म के बाद क़यामत से क़यामत तक जो वर्ष 88 में रिलीज़ हुई थी, वह फिल्म जिसने कलाकार आमिर खान के साथ साथ निर्देशक मंसूर खान के लिए भी महान प्रतिभा दिखाई। इस फिल्म के साथ साथ नायिका जूही चावला इस हद तक बहुत प्रसिद्ध हो गई कि सभी निर्माता आमिर खान के घर आ गए। वे लाइन में खड़े हो गए कि वे उसे अपनी फ़िल्मों में क्यों लेते हैं। उन्होंने एक साथ लगभग 8 या 9 लगातार फिल्में साइन की और यही कारण है कि शुरुआत में आमिर खान अपने करियर में असफल रहे। मेरा मतलब है कि 1 साल पहले आपके पुनरुत्थान की फ़िल्म के बाद मैंने कई फ़िल्में डाउनलोड की, चाहे वह फ़िल्म हो राख द मूवी लव या फिल्म अफसाना ब्यार का, फिल्म दौलत जो थोड़ी देर से सामने आई। निश्चित रूप से अन्य फिल्मों की सफलता के बाद उनके पास एक फ़िल्म है जो रेगने के साथ थी, में भी रिलीज़ हुई थी। मेरा मतलब है कि उन्होंने इस मामले को कवर किया क्योंकि उन्होंने बहुत समय पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे। उमर खान जवानी जिंदाबाद के लिए कई फिल्में विफल रहीं। पहला नंबर मैं उन्हें भूल गया, ये फिल्में विफल हो गईं। इसलिए हर बार जब उन्होंने सिनेमा में फ़िल्म की विफलता सुनी तो वह रोते हुए घर आते थे और उनका रोना बढ़ गया और उन्हें फ़ैसला करने के लिए मजबूर कर दिया। रिटायर होने का निर्णय अखबारों और मीडिया की बात है, वह उनका क्या वर्णन कर रहे थे। आमिर खान उन्हें एक नायक या एक सफल नायक के रूप में वर्णित कर रहे हैं। एक बार, मेरा मतलब संयोग से मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि एक फ़िल्म जो मेरे पुनरुत्थान में सफल रही, संयोग से आपका पुनरुत्थान सफल हुआ और यह है उन्हें केवल एक फ़िल्म का नायक माना जाता है, उन्हें अन्य फ़िल्मों का नायक नहीं माना जाता है। इस बात ने उन्हें गंभीरता से सेवानिवृत्त होने के बारे में सोचा। बेशक, हालांकि उनके पिता ने उनके साथ कोशिश की, जो निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध निर्माता ताहिर हुसैन हैं। वह एक निर्देशक भी हैं जिन्होंने उनसे पूछा कि फ़िल्म टू मेरी हो उन फिल्मों में से एक है जो इस अवधि में असफल रही जब वह सेवानिवृत्त होने की सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने उनके साथ कोशिश की और उनसे कहा कि थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करें। आमिर खान सक्षम नहीं थे क्योंकि वह अपने पिता के प्रति विनम्र थे। उन्होंने फिल्म के पहले नंबर में अपने पिता की तारीफ़ की जो दिवंगत महान निर्देशक देव आनंद के लिए पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि वह निर्देशक के दोस्त थे। और उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा, एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता की खातिर इस फिल्म में अभिनय किया है और टॉम मिरो को उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया है। उन्हें इन दिनों जब वह युवा थे तो अभिनय करना चाहिए था, इसलिए यह निर्णय आखिरी था। लेकिन अंडर कुमार के पास आने के बाद, जो 79 में एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने आमिर खान से कहा, यह फ़िल्म अगर सफल नहीं होती तो आप रिटायर हो सकते हैं। आमिर ने अंडर कुमार के शब्दों को महसूस किया और उनकी स्क्रिप्ट, संवाद और परिदृश्य को पसंद किया। इस बात ने उन्हें कुछ हद तक उत्साहित किया। फिल्म मद्रास में तेजाब के बाद उन दिनों इसके शेयर इतने बढ़ गए कि माधुरी दीक्षित आमिर खान के साथ काम करने से डरती थी। वह सोचती थी कि अगर कपूर, जैकी श्रॉफ या सुनील शेट्टी होते तो बेहतर होता, क्योंकि आमिर का बाज़ार नीचे था। 88 के बाद के 2 वर्षों में उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और वह मान गई। फिल्म रिलीज़ होने के बाद, जो उसी समय दिखाई गई जब भारतीय सिनेमा की आइकन फिल्म क़यामत से क़यामत तक दिखाई गई थी, दोनों फिल्मों को बड़ी सफलता मिली। इसने भारतीय सिनेमा में बहुत प्रभावशाली रिटर्न लाया। इस फिल्म के बारे में हम कह सकते हैं कि यह वह ऑक्सीजन थी जिसने आमिर खान को भारतीय सिनेमा में वापस लाया।